लगातार 1 तारीख से धीरे धीरे प्रदर्शन कर रहे हैं और आज है सद्बुद्धि यज्ञ करिए जिला स्तर के ऊपर। अंतर जिलों में इन्होंने क्या किया, प्रतिनियुक्ति के आधार पर इनका डेपुटेशन कर दिया, तो परमानेंट स्थानांतरण नहीं हुआ। उससे कर्मचारियों क्या काम कहीं कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड कहीं। अगर निर्णय नहीं लेवे तो लेना तो देखो सरकार है, अब नहीं ले तो नहीं ले। मतलब जल समाधि से पहली थारी मांग मान लेगा तो हम कुछ हट जाएंगे हमारे आंदोलन से। नहीं, जल समाधि ले होगा। पूर्ण आश्वासन के बाद ही इस बार हम कोई ठोस और प्रभावी कदम उठाएंगे कि हमें क्या रणनीति बनानी है आगे की। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। आज जिला परिषद का आगे कर्मचारी है जिसका आपकी लंबित मांग ने लेकर सरकार के सागे लगातार 1 तारीख से धीरे धीरे प्रदर्शन कर रहे हैं और आज है सद्बुद्धि यज्ञ करिए जिला स्तर के ऊपर। तो आज से चर्चा करांगा कि आगे मांग किए है और मांग नहीं माने तो आगे आगामी प्रभावी कदम क्या खिला रहेगा। क्या होगा सर, एजेंडो की है, लंबे समय से थे मांग रख रहा, क्यों आपकी लंबे समय से मांग चल रही है। जो जितने भी हमारे मंत्रालय संवर्ग पंचायती राज विभाग के जो कर्मचारी है उनकी जो मांग में मुख्य मांगे वो है, एक तो अंतर जिला स्थानांतरण है। जैसे अभी पिछले साल अंतर जिलों में इन्होंने क्या किया, प्रतिनियुक्ति के आधार पर इनका डेपुटेशन कर दिया, तो परमानेंट स्थानांतरण नहीं हुआ। उससे कर्मचारियों क्या काम कहीं कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड कहीं है और उनको कोई वो भी नहीं है कि भी आज ही सरकार में वो है प्रतिनियुक्ति पे, कल को क्या पता उनको वापस भी उन्हीं जिलों में भेज दे जिस जिले में उनका मूल पद है। तो एक तो इनका अंतर जिला स्थानांतरण है, वो मूल है इनका। दूसरा है ग्राम पंचायतों में जो कनिष्ठ सहायक है उनका कार्य विभाजन है, वो नहीं है कोई सही तरीके से। तो कार्य विभाजन की भी मांग है, वो लगातार पिछले कई सालों से हम स्ट्राइक वगैरह में रहे हैं। पिछली बार जो सरकार थी उसके समय भी रहे हैं, उससे पहले भी रहे हैं, अभी भी फिर भी इसी मांग को हम बार बार दोहरा रहे हैं और हमारी ये मांग को आश्वासन दे के और हमारी जितनी भी स्ट्राइक हुई है उसको समाप्त किया गया हर बार की तरह। मदन जी दिलावर से थारी बात हुई होगी, पंचायती राज मंत्री है जिका से, तो बे की तरीके को आश्वासन थान दे रहे। राज्य स्तर पे जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा उनसे वार्तालाप चल रही है और राज्य स्तर के आह्वान पर ही ये जिलों में जितने भी कार्यक्रम है उन्हीं के निर्देशानुसार है वो कार्यक्रम चल रहे हैं। पूर्ण आश्वासन के बाद ही इस बार हम कोई ठोस और प्रभावी कदम उठाएंगे कि हमें क्या रणनीति बनानी है आगे की। क्या कहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर? प्रकरण तो ये कर्मचारी हैं, ये काफी दिनों से अपनी मांगों के लिए लड़ते आ रहे हैं और सरकार यदि टाइम रहते मांग मान ले तो अच्छी बात है, नहीं तो कर्मचारियों का जो चल रहा है आंदोलन वो चल रहा है उसको तेज करेंगे और कर्मचारी जो जितने भी 16,000 कुछ करते हैं और सारे जयपुर में जब पड़ी तो वहां भी प्रदर्शन करेंगे। जिका बच्चा है बन थे इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ और आज सरकार है जिके थारकान देख रही नहीं है, पीड़ा तो होती होगी मन में। पीड़ा तो होती है लेकिन अब सरकार है और उसको तो अब आंदोलन तेज करेंगे और कुछ कर्मचारी आगे जयपुर में भी करेंगे तो निश्चित उनको कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। अगर निर्णय नहीं लेवे तो लेना तो देखो सरकार है, अब नहीं ले तो नहीं ले। तो ईंट से ईंट कौन बचाओगे सरकार की? तो पीछे ही हमने तो सब दिन हड़ताल करी थी लेकिन अब सरकार है, देखो बाकी कर्मचारियों का जो है कटे थान लागेगी, नौकरी से भी डर लागे कर्मचारियों में। नौकरियों के डर पड़े काम करा नहीं, जो ज्यादा बड़ो प्रदर्शन को नहीं हो पावे और दबाने के प्रयास करे, ज्यादा बड़ो प्रदर्शन हो गई वो नहीं। कई बार की है प्रदर्शनकारी कई सारा प्रदर्शन देखे हूं मैं विभागा का, जिका प्रदर्शनकारी हो बापा मुकदमा दर्ज करवा दे सरकार। तो मुकदमा दर्ज करवा दे, सरकार को काम है नहीं हमारे ऊपर काम कराना, सरकार आपको काम करेगी नहीं हमारे प्रदर्शन कराना हमारे अधिकार के लिए। तो थान कठिन लगेगी कि सरकार थारी मांग न मानेगी? बिल्कुल मानेगी। के होगा भाई साहब, जो चल रही है गफलत आखिर क्यों चल रही है, इसके पीछे कारण क्या हो? उसके कारण के लगातार स्टेट स्तर पर जिला स्तर पर ज्ञापन लग चुके हैं। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारियों की जो समस्या है उनके संबंध में कोई भी निराकरण नहीं हो रहा है और 1 जुलाई से लगातार हम जयपुर की और कुछ हमारे स्टेट से जो भी आदेश मिलेगा, जयपुर या जल समाधि का प्रोग्राम कार्यक्रम पंचायती राज LDC संघ का है, स्टेट से जो आदेश देंगे तो जल समाधि भी कर्मचारी लेने में सक्षम है। मतलब जल समाधि से पहली थारी मांग मान लेगा तो हम पीछे हट जाएंगे हमारे आंदोलन से।
नहीं जल समाधि ले होगा। स्वागत के जो सरकार का निर्णय है, अगर हमारी मांगों के प्रति सरकार का रुख है पॉजिटिव रहता है तो हम सरकार के निर्णय का स्वागत करेंगे और बिल्कुल जो हमारे माननीय मंत्री महोदय है उनके हम फूलों के हार से उनका अभिनंदन करेंगे और गवर्नमेंट का हम धन्यवाद देंगे और जितनी भी योजनाएं हैं उनको हम बढ़ चढ़ के धरातल पे उतारने के लिए पूरे संभव प्रयास है वो करेंगे। हर बार एक चीज देखी जाओ सर, हर संगठन हो मैं बात करे आपके संगठन की, आपकी पीड़ा की, लेकिन जनता की पीड़ा है जिसकी थार से लोग जुड़ेड़ा है जिका थे काम करो बंग लिए कितना संवेदनशील होते। हम उनके लिए 100% संवेदनशील हैं। जो भी जनता के काम है, जो हमारे माध्यम से सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पे उतरती है और उसमें हम 100% है जनता के लिए समर्पित है। हमारा किसी भी समय ये नहीं होता कि हम जनता के किसी भी काम को हम मना करें या ना करें। जो चीज नियमों में होती है और सरकार की पॉलिसी में है, पात्र व्यक्तियों को लाभ जो हमारे अधिकारी जिस प्रकार की नीतियां बना रखी है और जो हमें निर्देश देते हैं उसकी हम पालना करते हैं, उसमें हम कोताही नहीं बरतते हैं। अगर सरकार थारे समय रहते बात नहीं माने तो जिया थे थारो संगठन है और भी संगठन थे सागे ले होगा। हाँ, कई संगठनों का इसमें हमें समर्थन भी प्राप्त है और आगे की जो रणनीति बनेगी वो सब संगठनों को साथ में लेके उनसे वार्ता करके और कोई राज्य स्तर पे इसकी ठोस रणनीति बनेगी। इसमें हम कोताही नहीं बरतेंगे किसी भी प्रकार की, क्योंकि हम 2 बार पहले भी स्ट्राइक पे जा चुके हैं। हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, बहुत लंबे आंदोलन किए अपने मांगों को लेकर। सरकार हमें आश्वासन देती आई है और इस प्रकार इस आश्वासन के आधार पे हम अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। इस बार हम इस रणनीति के साथ मैदान में नहीं उतरेंगे कि हमारे को फिर दोबारा यही आश्वासन दिया जाए और हम अपने आप को ठगा महसूस करें। वो भी थे सद्बुद्धि यज्ञ करी है सरकार को कि हमारी बात मान लो। आज हमने हमारी एक छोटी सी जो यज्ञ के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है कि जिस प्रकार यज्ञ होता है। सरकार तक बात पहुंचाई हो या भगवान तक बात पहुंचाई? हमने भगवान के माध्यम से सरकार तक पहुंचवाई है कि जिस प्रकार से भगवान सबको सद्बुद्धि देते हैं वैसे भी हमारे ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको भी हमारे प्रति ये सोचने के लिए थोड़ा सा वो देखें कि ये लोग हैं अल्प वेतन भोगी इंसान है, इन लोगों को बहुत ही कम वेतन मिलता है। जिस प्रकार की हम जॉब कर रहे हैं और हमारे कर्मचारी हैं, 2 बच्चों को आज के दिन इस नौकरी में पालना बड़ा मुश्किल काम है। हम छोटी छोटी चीजों के माध्यम से इस सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि वो हमारी तरफ भी देखें। हम भी उस सरकार का एक छोटा सा भी हिस्सा क्यों ना हो, हम हिस्सा हैं और सरकार के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो कुल मिलाकर जिका कर्मचारी है वह लामबंद हो गया है और आपकी जिकी मांग है वह पुरजोर तरीका से रख रहे हैं। 1 तारीख से 1 जून से कार्यक्रम निरंतर चालते आ रही है। विभिन्न प्रकार से आपको जो धरनों है वो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। सरकार से धीरे धीरे जगाने की कोशिश है सरकार ने, ताकि आगे जी मूलभूत जिकी आवश्यकता है, जिकी आगे मांगा है वह पूरी हो सके। लास्ट का महीना जल समाधि तक को कार्यक्रम आंगो कहना है कि मैं जल का महीने समाधि लेवांगा अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो। फिलहाल सरकार आगे मांगा का नहीं कोई ध्यान नहीं दे रही है, कोई यहाँ से कोई वार्ता है कोई प्रयास नहीं करी गई है, लेकिन कर्मचारी है जिका ठगासा महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं सरकार का नहीं कि कद सरकार की आंख खुले और हमारे प्रदर्शन ने समर्थन मिले और हमारी मांगा ने समर्थन मिले। मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूँ चूरू से कौशल शर्मा।